दोस्तों नमस्कार, INC टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। इस वक्त मैं पंजाब के मोहाली और चंडीगढ़ के बीच में हूं, जहां पर बॉर्डर को सील करने की कोशिश की जा रही है। वो इसलिए कि ढेर सारे किसान नेताओं को अभी इसी वक्त हिरासत में ले लिया गया है। ये एक किस्म से कहा जाए कि किसानों के साथ जो है वो धोखा हुआ है। आज केंद्र सरकार द्वारा किसानों की बैठक हो रही थी और किसान नेता खनौरी और शंभू बॉर्डर से उस मीटिंग के लिए आए थे और जैसे ही मीटिंग से बाहर निकले, पंजाब पुलिस ने उनको पंजाब के बॉर्डर पर यानी मोहाली ज़िले के ज़ीरकपुर में हिरासत में ले लिया। अभी तक सूचना यही मिली कि तकरीबन 2000 किसानों को शंभू और खनौरी बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में लिया गया है। ये एकाएक ऐसी चीज़ क्यों हुई है, ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ये मिली भगत थी और ये किसान विरोधी दोनों सरकारों ने आज ये ऐसा फैसला किया कि जैसे ही किसान निकलेंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सूचना अभी मिली है कि शंभू बॉर्डर पर जो किसानों का जो मंच था, जहां पर अपनी आवाज़ वो बुलंद कर रहे थे, उस मंच को भी पंजाब पुलिस ने तोड़ दिया है ताकि वहां जो किसान हैं उनको हटाया जाए। अपनी मांगों को लेकर कई सालों से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको याद होगा दिल्ली में भी किसानों ने मांग की थी और 3 काले कृषि कानून के खिलाफ उन्होंने मोर्चा उठाया था, जिस पर 750 किसान तकरीबन जो थे वो शहीद हो गए थे और अंततः केंद्र की सरकार, मोदी सरकार झुकी और उस कानून को रद्द किया। पिछले कई सालों से, तकरीबन 1.5-2 सालों से किसान पंजाब में केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपनी बात कर रहे थे। भगवंत मान सरकार जो कि किसानों के मुद्दे पर राज्य में जीत कर आई थी, वही भगवंत मान सरकार आज किसान की सबसे बड़ी विरोधी हुई है। उन्होंने, पंजाब पुलिस ने दोनों जगहों पर, खनौरी बॉर्डर और जो शंभू बॉर्डर है, वहाँ पर पुलिस काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, ढेर सारे तादाद में है, उन्हें खाली भी कराया जा रहा है। कुछ मारपीट की घटनाओं की सूचनाएं भी आई हैं, लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है इस पर सभी स्तब्ध हैं। इसे कहते हैं कि किस तरह से किसानों के पीठ में छुरा घोंपा गया। एक तरफ वार्ता के लिए बुलाया जाता है और बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है वहाँ पर आती है, मंत्री आते हैं, बातचीत करते हैं, वार्ता विफल होती है और उसके थोड़ी देर बाद जैसे ही वो पंजाब की सीमा में घुसते हैं उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है। इस वक्त स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण है दोनों ही सीमाओं पर, जहाँ किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे और स्थिति ये है कि सूचनाएं आ रही है कि पुलिस फोर्स के द्वारा इन सीमा को खाली किया जा सकता है। सवाल उठता है भगवंत मान सरकार की और भगवंत मान के रवैये की। कुछ दिन पहले ही किसान मीटिंग करने गए थे और उस वक्त झलझलाहट में एक मुख्यमंत्री किसानों को चेतावनी देते हैं कि जाओ, अगर धरना करना है तो करो। शायद ये भगवंत मान का जो गुरूर है, अहंकारी सत्ता है, उसका बोलबाला था और आज किसानों को उसको देखना पड़ा। वो किसान जो कि भगवंत मान को सरकार में लाए थे और पिछले तकरीबन 1 महीने से अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर हैं पंजाब में। पहले वो विपश्यना में थे, उसके बाद लगातार 3 दिन से प्रचार प्रसार कर रहे हैं भगवंत मान किसान, और दोनों आज चुप बैठे हुए हैं। दोनों आज चंडीगढ़ में हैं और किसानों के साथ ये बर्बरता हुई है। फिलहाल स्थिति ये है कि दोनों सीमाओं पर जो बॉर्डर है जहाँ पर धरना दे रहे थे किसान, वहाँ पर स्थिति काफ़ी बेहद तनावपूर्ण है और चंडीगढ़ की पुलिस हो, हरियाणा की पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, सबको अलर्ट करके सारी सीमाओं को सील किया जा रहा है, नाके लगाए जा रहे हैं। किसानों को कभी ये अंदेशा नहीं था कि बीजेपी पहले जो ये काम करती थी, किसान विरोधी काम करती थी, ये आम आदमी पार्टी भी करेगी। लेकिन ये साफ आज के जो दृश्य हैं वो दर्शाते हैं कि आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं बीजेपी से मिली भगत इनकी है, साठगांठ है और जिस तरह से किसानों के साथ बर्बरतापूर्वक रवैया किया गया, सारे विपक्षी दल, खास करके कांग्रेस ने इसकी घोर निंदा की है। सुखजिंदर सिंह रंधावा चाहे हों या सुखपाल सिंह खेरा हों या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। जनरल सेक्रेटरी कर्नाटका इंचार्ज राज्यसभा सांसद श्री रणदीप सुरजेवाला ने इस पर कड़ी निंदा व्यक्त करते हुए कहा कि ये जिस तरह से किसानों के साथ ये बर्बरता की गई है वो बेहद दुखदाई है। तकरीबन 2 महीने से बुजुर्ग नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल एम्बुलेंस में चंडीगढ़ मीटिंग के लिए आए थे और उनको एम्बुलेंस के अंदर ही पुलिस ने उनके साथ बर्बरतापूर्वक हिरासत में लिया। क्या ये जायज़ है कि एक किसान, बुजुर्ग किसान जो भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनको किस तरह से हिरासत में लिया गया? ये शायद आज की तस्वीर किसानों के लिए, पूरे देश के किसानों के लिए चेतावनी है कि किस तरह दोनों सरकारों ने आज किसानों के खिलाफ बर्बरतापूर्वक जो सही मांग, जायज़ मांग के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उनके साथ ये काम किया है।